आज का डेट है 15 फरवरी और हम लोग इन रेंज एनालिसिस करेंगे। तो मैंने कुछ चीज़ें पता की है और उसमें से मैं आज मतलब आज का इस एनालिसिस को कि मतलब ये 500 से नीचे क्यों आ गया, क्यों नहीं आया और फिर ये इतना बड़का मूव क्यों दिया, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे या फिर हम इसके ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो बात चलिए 13 से शुरू करते हैं। तो 13 का मूव अगर हम लोग देखेंगे, जो कि हमको अगर देखना होगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया और इसी जगह पे रुका हुआ रहा। ये था मंडे का दिन। मंडे का दिन ये मूव होने से पहले एक चीज़ हम लोग उस दिन को देखे थे कि ये 500 का रेंज को क्रॉस किया, फिर इसको रीचेक किया, फिर उसके बाद सेलर्स एक्टिव हुए और इसको प्राइस एक्शन बनाते हुए यहीं पे कंसोलिडेट किया और लोअर एंड के जगह में सपोर्ट लेके खड़ा रहा। पर सारे सेलर्स इस दिन अपना प्रॉफिट बुकिंग करके नहीं गए, क्योंकि ये मंडे का दिन था। तो उन लोग का उम्मीद था कि मतलब ज़्यादातर मंडे को बहुत सारे सेलर्स एक्टिव होते हैं और वो ज़्यादातर पूरा हफ्ता खेलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा उतना सेलिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग दिखी नहीं। तो उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग कि SBI को। तो SBI में देखेंगे कि ये SBI ही एक ऐसा इकलौता बैंक था जो इतना नीचे आया था और यही वो कारण था जिसके कारण 500 के नीचे सस्टेन हो पाया था और इसी के कारण इतना नीचे गया था। बाद बाकी कोई भी HDFC और ICICI बैंक वो जो ऑप्शन सेलिंग हुआ था उसके वजह से नीचे आए थे और वो अपना अपर एंड में अभी भी लगे हुए थे। तो इस कारण से भी देखिए यहाँ पे मतलब SBI भी उसके बाद फिर 14 तारीख को भी यहाँ पे बना हुआ था, बिल्कुल ठीक है। उसका फिर 14 तारीख का हम लोग एनालिसिस करें तो जब बैंक निफ्टी को ओपन करते हैं, अगर 14 तारीख को हम लोग एनालिसिस करें तो 14 तारीख को अपर एंड में खुलता है। अपर एंड में खुलने का मेन कारण ये होता है कि HDFC और ICICI बैंक ऊपर में खुले थे, मतलब उसमें बाइंग हुआ था और इस जगह मतलब 13 को भी उनका अपर एंड में ही रहने का मेन कारण था, क्योंकि सेलिंग होने के बाद उनको भी नीचे आना चाहिए था अगर बाइंग नहीं हो रहा होता तो उनका अपर एंड में रहने का मेरे हिसाब से कारण ये था कि उसमें बहुत सारे इंडिविजुअली जो स्टॉक्स हो रहे थे उसमें बाइंग हो रहा होगा। तो बाइंग होने के कारण वो ऊपर ही रह गए और बस इस मूव का मेन कारण SBI था और SBI के साथ साथ एक्सिस बैंक थोड़ा सा साथ दे रहा था और ये इंडस बैंक और कोटक बैंक थोड़ा साथ दे रहे थे। इसके कारण ये नीचे रह गए और फिर ये ऊपर नहीं गए, क्योंकि जो सेलर्स यहाँ पे जो 500 को क्रॉस करने के बाद जितने भी सेलर्स एक्टिव हुए थे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि उस दिन मंडे था और मंडे के बाद उन लोग ज़्यादातर उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं। लेकिन फिर 14 तारीख हुआ। 14 तारीख को HDFC बैंक और ICICI बैंक एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए हाँ, 14 तारीख को HDFC ओपनिंग करता है हाई में और फिर ICICI कहाँ है, ICICI भी अप में ही ये करता है और ये रेंज के बीच में ही ओपन होता है, ठीक है। ओपन होने के बाद इस कारण से ये ऊपर ओपन होता है, फिर से सेलर्स थोड़े से एक्टिव होते हैं और वो सेलर्स उन लोगों को नीचे तो लेके आते हैं, लेकिन उतना लो को हम लोग फिर से क्रॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि SBI भी इस बार साथ नहीं दे रहा था और कोई भी बैंक मतलब उतना सेलिंग प्रेशर था ही नहीं। तो क्योंकि HDFC और ICICI जब तक साथ नहीं देंगे तब तक सेलिंग उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर भी 12 बजे तक इसी रेंज में बना हुआ था। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर से इसको रीचेक किया, फिर इस अपने हायर एंड को क्रॉस करता है। फिर भी उसका जो देखिए यहाँ पे 500 का रेंज है जहाँ से 13 तारीख को हम लोग का सेलिंग हुआ था या फिर हाँ सेलिंग हुआ था। तो उस रेंज को क्रॉस करने से पहले एक बार फिर से रीचेक करता है, सेलर्स फिर से एक्टिव होते हैं फिर से, लेकिन बायर्स फिर से उनको धकेल के फिर ऊपर ले जाते हैं। तो ये रीचेक होने के बाद अपमूव इतना मतलब बहुत तेज़ी से अपमूव मिला और ये अपमूव इनके डरने के कारण है, सेलर्स का डरने के कारण। क्योंकि हम लोग इसको सेलर्स के डरने के कारण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए HDFC और ICICI बैंक में
HDFC और ICICI बैंक में जो जितना भी बाइंग हुआ था, और बाइंग को जो मेनली उसको इक्वलाइज कर रहे थे वो सेलर्स थे। बाइंग मतलब इंडिविजुअली जो बाइंग हुआ था, और जो सेलर्स थे वो दोनों को मतलब इक्वलाइज कर दे रहे थे। लेकिन जब सेलर्स जब डर के जब अपना पोजीशन को हटाने लगे, तो देखिए यहाँ इसमें भी मतलब HDFC में भी पिक आ गया सीधा ऊपर 69 को भी तोड़ते हुए। 69 जो इसका ये था, क्या था, हाँ 69 जो इसका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए सीधा कहाँ तक गया, 75 से 77 तक को टच करने लगा। 77 तक को टच कर दिया। उसके बाद फिर अब सब में देखिए HDFC, फिर ये ICICI में भी 2 दिन से बाइंग हुआ था, लेकिन दिख नहीं रहा था क्योंकि वो जो सेलर्स जो एक्टिव थे बैंक निफ्टी में, वो उसको नीचे बना के हुए थे। लेकिन वो जब डरने लगे तो ये देखिए ये हाई अपना बना दिया। ये जो इसका ट्रेंड लाइन को जो कभी बहुत दिन से इसको क्रॉस नहीं किया था, उनको क्रॉस कर दिया और ऊपर ही क्लोज कर दिया। ठीक है, तो मेन कारण था यहाँ पे सेलर्स का डरना, और वो भी हुआ कब था, 2 बजे से पहले ही, 1:30 बजे तक, उसी टाइम पे ये क्रॉस कर दिया था, और इसलिए शायद हुआ होगा। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी का आज का मूव देखते हैं। तो आज है 15 तारीख। 15 तारीख को पहले एक बार हम लोग अपना डे चार्ट देखते हैं। डे चार्ट में देखेंगे तो देखिए, भले ये अपना अपर एंड को क्रॉस नहीं किया था अपने रेजिस्टेंस में, क्लोजिंग वाइज ये अप में ही था, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक देखिए HDFC 69 का जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के अप में क्लोजिंग दिया था, और ICICI अपना ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोज दिया था। तो हमको ये उम्मीद था कि सुबह को अगर रुकिए 5 मिनट में कैंडल में करते हैं, सुबह को अगर इसी जगह में 550 41 550, हाँ कहाँ गया ये 500 का रेंज को क्रॉस किए बिना इस जगह में, जैसे इस जगह में अगर 5-10 मिनट बिताता, और उसके बाद और उसके साथ साथ अगर HDFC में 69 का जो रेजिस्टेंस था, नहीं सपोर्ट था, उसको अगर क्रॉस नहीं करता, और ICICI भी क्रॉस नहीं करता अपना ट्रेंड लाइन को, और उसके बाद होता, तो बहुत सारे बाइंग जो इंडिविजुअली जो HDFC और क्या बोलते हैं उसको, ICICI में बहुत सारे बाइंग होते हैं, जिस कारण से जो सेलर्स थे वो डरते क्योंकि वो दोनों बैंक HDFC को खुद ही लेके जाते हैं, और बहुत सारे सेलिंग भी हो सकता था यहाँ पे, तो उनका कटने के कारण यहाँ पे अप मूव एक बहुत अच्छा LDH स्ट्रेटेजी में हो सकता था, पर ये हम लोग का हुआ नहीं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे रुकने का कोशिश तो किया, कहाँ गया, हाँ इस जगह पे थोड़ा सा कोशिश किया, लेकिन हुआ नहीं, और इस जगह को जैसे ही क्रॉस किया इस एरिया को, वो जो जितने भी यहाँ पे जो ट्रेडर्स जो बायर्स आए थे उनका एसएल हुआ, और वो नीचे ये मतलब बायर्स का एसएल होने के कारण ये इतना नीचे आया, और ये उसी रेंज में 500 का रेजिस्टेंस एरिया में ही वहीं पे जाकर रुक गया। जैसे कि आप देखेंगे ये 444 का एरिया को क्रॉस भी नहीं किया है, तो HDFC तो गया ही। उसके बाद फिर ICICI, क्योंकि ये क्यों हुआ, क्योंकि HDFC फिर जो 1669 का जो उसका रेजिस्टेंस है, मतलब सपोर्ट है, उसको क्रॉस कर दिया था। तो उसको क्रॉस कर दिया तो बायर्स तब तक नहीं आएंगे उसका वहाँ, जब तक वो उसको 1669 के ऊपर फिर से कुछ देर अगर रेंज बनाए, उसके बाद ब्रेक करे तो उसमें बायर्स आते हैं। पर वो नीचे आ गया, तो ये अब अपर मूव का जो हाई मतलब ज़्यादा स्पीड या फिर मोमेंटम के साथ अगर ये ट्रेड मिलता, वो तभी मिलता अगर इस जोन को क्रॉस किए बिना अगर बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता तो। पर ICICI अभी भी ऊपर ही था, मतलब अपना ट्रेंड लाइन के ऊपर ही था। आप देखेंगे तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये इसी रेंज में
ये अपना लोअर एंड को, जैसे हमको लगता था कि कितना 60 ना, हाँ 60 में हम सोच के रखे थे कि 60 के नीचे नहीं आना चाहिए, और ये बिल्कुल इसी जोन में कि आधा से 1 घंटा तक, मतलब इसमें बहुत सारे बाइंग हुए होंगे, क्योंकि मार्केट नीचे था लेकिन ये एक ही जगह पे बना हुआ था, लेकिन तभी ये रह सकता है क्योंकि देखिए वहाँ पे अगर सेलिंग हुई होगी तो इसको भी नीचे लेके आना चाहिए था, तो ये नीचे अगर नहीं आया तो मतलब कुछ ना कुछ इसका इंडिविजुअली बाइंग हुआ होगा। तो जब इंडिविजुअली बाइंग हो रहा है और उसके बाद आज को क्या था, आज को था वेडनेसडे, तो वेडनेसडे था और ऊपर से ये इसी जगह पे रेंज पे आया, एक बार इधर आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिव हैं, सेलर्स इसको नीचे तक लेके आए। ऊपर से आज को वेडनेसडे था तो क्या बोलते हैं उसको, थीटा डीके का भी उन लोगों को मिला होगा बहुत सारा पॉइंट्स। तो थीटा डीके का मिलने के कारण जब ये इस एरिया को, इस रेंज को 44 का रेंज को 555 का रेंज को जब क्रॉस किया तो उसके बाद सीधा जितने भी ऑप्शन सेलर्स थे, क्योंकि इस रेंज को भी क्लोज नहीं कर पाए, तो यहाँ पे जितने भी बने थे बीच में होप ट्रेड, वो भी यहाँ पे क्लोज हुए और ये पूरा का पूरा लेके चला गया ऊपर। तो HDFC भी 1670 में आके रुक गया और ICICI तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो अभी जैसे इन रेंज में हम लोग को देखने वाली या फिर सीखने वाली बात यह है कि क्योंकि HDFC और ICICI अपना अपर एंड को क्रॉस कर चुका था, ठीक है, अपना अपर एंड को क्रॉस कर चुका था, मतलब ब्रेकआउट लगभग दे ही चुका था, मतलब ब्रेकआउट उन लोग तो दे ही दिया था फिर भी, और उन लोग नीचे भी नहीं आ रहा था, बस HDFC थोड़ा सा नीचे आया था और वो उसी रेंज में बना हुआ था। और सेलर्स भी पूरा दिन भर ऊपर से वेडनेसडे भी था, क्योंकि सेलर्स भी थीटा डीके का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और उन लोग थोड़ा सा जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा वो प्रॉफिट को बुक जरूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थर्सडे को बहुत कम ही सेलर्स रहते हैं जो उतना, मतलब बहुत कम नहीं, बहुत कोई रहते भी हैं, पर बहुत सारे सेलर्स उस दिन नहीं काम करना पसंद करते हैं, तो उसको नीचे ले जाने के लिए और सारे सेलर्स आए नहीं। तो यहाँ पे जितने भी थे बायर्स, जैसे ही इसको क्रॉस किया बहुत सारे बायर्स भी आए, बहुत सारे सेलर्स भी आए, बहुत सेलर्स का प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ, इस कारण इतना ज़्यादा पीक तक हुआ। मेरा गलती ये हुआ था कि हमको लगा था कि ये नीचे जाएगा और हम इस कैंडल में हम ट्रेड लिए थे, इस कैंडल में जो कि 444 को भी क्रॉस नहीं किया था। हम ये होप में बने हुए थे कि 500 को क्रॉस करेगा तो बहुत ज़्यादा, मतलब 500 में पैनिक सेलिंग होगा और उसके कारण शायद मेरा प्रॉफिट हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और क्या बोलते हैं इसको, 500 हमको लगता है इसको 400 के बाद क्रॉस करना चाहिए था और HDFC और ICICI को भी नीचे आना चाहिए था, तभी ये हो पाता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर ये बाइंग का पोजीशन बना और ये इतना ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो हाँ ये था। और क्या, हाँ तो हम लोग को सीखने वाली बात ये है कि अगर थर्सडे को इतना नीचे, मतलब थर्सडे का लास्ट आवर में अगर हो रहा था, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादातर सेलर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग तभी करते हैं तब जब मंडे को और ट्यूसडे को उतना प्रॉफिट बुकिंग तो होता नहीं है। और मंडे को ट्यूसडे को हुआ क्योंकि शायद बहुत सारा 2 दिन हो गया था और प्राइस एक्शन बना रहा था, जिसका कारण प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ठीक है। आज को था वेडनेसडे को प्रॉफिट बुकिंग होना भी चाहिए था क्योंकि कल को है थर्सडे और आज को बहुत ज़्यादा थीटा डीके हुआ होगा और लगभग 300 से मतलब 50-60% तो उन लोगों का प्रॉफिट हो ही गया होगा ना, तो उसका तो करेगा उन लोग, क्योंकि ऊपर से HDFC और ICICI उनका साथ, ICICI उन लोगों का साथ भी नहीं दे रहा था, तो ठीक है, बनता है। तो यही था आज का ट्रेड का, आज जो गलती हुआ वही था। और हाँ बस इतना ही है, चलो ठीक है।